मेरे ख्याल से वही लोग हैं जो सीरियस है। खैर कोई बात नहीं। हमने जब शुरुआत की थी तब भी हमारा मैनिफेस्टो यही था कि जितने भी लोग आए, कम आए ज्यादा आए, सीरियस आए नहीं आए, लेकिन हम शुरुआत करेंगे। और हमने शुरुआत की थी। सही मायने में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जो लीडर्स हैं वो अपनी टीम में इस एजुकेशन सिस्टम को, इस बूट कैंप को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। जो है फ्री होते हैं तो सब लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग देना चाहते हैं। खैर अल्टीमेटली हम सबका ध्येय, हम सबका उद्देश्य भी यही है, आप कैसे आगे बढ़े और आपका जो बिजनेस है वो कैसे ग्रोथ करे। आज हम बात करेंगे एक अगले सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट वही है लेकिन अगला जो स्लाइड है उसमें हाउ टू मैनिफेस्ट बिजनेस सक्सेस। मैनिफेस्टो को अगर हम यूज करते हैं और ये मैनिफेस्टो हमको कैसे सफलता दिलाता है बिजनेस के अंदर, हम आज उस पर बात करेंगे। क्योंकि कल जब हम सीख रहे थे तो हमें पता चला कि वाकई में अगर हम उस बात को लिख लेते हैं या हम उस बात को कहीं लिख करके याद रखते हैं या बार बार देखते हैं तो उसके रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं। बिजनेस को सक्सेस करने के लिए, बिजनेस में हम सक्सेस हैं उसको प्रकट करने के लिए क्या हम हमें करना चाहिए या क्या मैनिफेस्टो में हमारा होना चाहिए। तो आज का पहला है, पहली स्लाइड का पहला है आस्क क्वेश्चन। मैं मेरी स्पीच में हमेशा बोलता हूं क्रिएट द क्यूरियोसिटी। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, प्रश्न पूछें। अपनी जो परेशानी है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में उनसे बात करें। मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे हमें बात प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कहाँ पे हम कमजोर पड़ रहे हैं, इन सब बातों के लिए आस्क क्वेश्चन। अपने सीनियर से, अपने गुरु से, अपने जो भी है बड़े, जिनको आपसे ज्यादा अनुभव है, आपसे ज्यादा वो जानते हैं, उन्हीं लोगों के साथ बात करिए जिससे वो आपको सही गाइड कर पाएंगे। सेट ग्रेटिट्यूड गोल। देखिए कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता होती है, हम हमेशा जो थैंक्स देते हैं। ग्रेटिट्यूड का गोल डिसाइड करने का मतलब ये होता है कि आपकी अपनी जो लाइफ है, अपनी जो जिंदगी है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने में आपकी कई बार मदद की है। और जब उस बात को हम देखते हैं तो हमें वो याद रखना चाहिए और हमें ये उनको हमेशा थैंक्स कहना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का भाव आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं यार, मैं आज जो कुछ हूं मेरे सीनियर की वजह से हूं। अगर वो मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करता तो शायद मैं आज ये मकाम हासिल नहीं कर सकता था। ये जो सफलता मुझे मिली है ये मैं हासिल नहीं कर सकता था। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये जब आपके नेचर में आने लगेगी ये सारी बातें, तब आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे। और यही बदलाव हमें देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। सेट गिविंग गोल। अब हमने अगर किसी को लक्ष्य निर्धारित करने, लक्ष्य दिया है तो हमारे अंदर भी एक डायरेक्शन है, एक जो टारगेट डिसाइड किया हमने, हमारी टीम को डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन, उनको लक्ष्य दिया कि आपको यहां से यहां, अभी आपने क्वालिफिकेशन एरिया जो है वो कंप्लीट किया है, अब आपको नेक्स्ट ये जो लाइन है वहां तक हमें जाना है। हमेशा आपकी टीम को छोटे छोटे जो लक्ष्य है, छोटे छोटे जो गोल है, वो आप देते रहें जिससे उनके अंदर भी ये भावना है कि मुझे सर ने कोई काम दिया था या मुझे मेरे सीनियर ने कोई बात बोली थी और वहीं से मुझे इसको आगे लेके जाना है। कई बार कैसा होता है कि हम हमारी टीम के साथ जब बात करते हैं या टीम के साथ हम जब मिलते हैं तो मोटिवेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। हम एजुकेशन पे कोई बात ही नहीं करते। एजुकेशन का मतलब ये जो छोटे छोटे पॉइंट में बता रहा हूं, सेट ग्रेटिट्यूड गोल, याद दिलाइए। मैं पहली बार जब इस बिजनेस में आया तो गुप्ता जी मुझे मिले थे और ये गुप्ता जी ने मुझे सपोर्ट किया इससे कुछ थोड़ा सा ज्यादा। ये आदत जब आप अपने अंदर डालेंगे, आपके अंदर जब ये आदत आ जाएगी तो आप अपने अंदर उस आदत को महसूस करेंगे, उसका फर्क महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि मैंने कितना बड़ा काम किया और कितने आसानी से मैंने कर लिया। क्यों कर पाए? क्योंकि आपने अपनी हैबिट्स को चेंज किया। सेट ग्रोइंग गोल।
देखिए, बहुत सारे लोग जीवन में इसलिए तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि वो जो उनको जो सक्सेस मिली है उसमें सस्टेन कर जाते, बस इतना ही बहुत था, मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। जबकि उसकी कैपेसिटी, उसमें जो स्ट्रेंथ है वो उससे कहीं ज्यादा है। आप सबके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। हमने उसका मुश्किल से 2-5% यूज किया है। आप सब चाहे जितनी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन कब? आपको एक डायरेक्शन चाहिए। जैसे कि मैंने आज आपको बोला, बढ़ते लक्ष्य, जो आपके ग्रोइंग गोल है। आज मैं 1 लाख रुपए तक पहुंच पाया, अगले 2 महीने में मैं ये 4 लाख पे पहुंचूंगा, मैं ये 3 लाख पे पहुंचूंगा, मैं ये स्टेज क्रॉस करूंगा। ये जो गोल, क्योंकि आज आपने गोल प्राप्त कर लिया, अब क्या बताने वाले? अब क्या बताएंगे आप? जब तक कि आपके पास आपका कोई गोल नहीं होगा, वो आप बता नहीं पाएंगे। तो आप सेट ग्रोइंग गोल, आपके बढ़ते हुए जो गोल हैं जिनको आपने अचीव किया और जो आप आगे अचीव करना चाहते हैं, उसको डिसाइड कीजिए, उसको उसको लिखिए। राइट न्यू ब्रांड स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब, आपके दिमाग में जो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, जैसा कि प्रतीक ने भी बोला, लेकिन वो आइडिया तब तक ही सफल है या तब तक ही ठीक है जब तक उसके ऊपर कोई काम न किया जाए। स्टैम्प का मतलब ये, जैसे स्टैम्प लग जाती तो इसका मतलब ये ठोस निर्णय हो गया आपका। और हमारे माइंड को हमें इसी तरीके से रेडी करना है कि एक बार जो मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। लाइक दिस। ये जो जो वेरिएबल नेचर होता है कई बार हमारा, आज हम यहाँ हैं, फिर हमने छोड़ दिया, फिर हम दूसरी कंपनी में चले गए, या फिर दूसरे के साथ दोस्ती की, ये जो वेरिएबल नेचर है, क्यों ना हम हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हीं को थोड़ा ठीक कर लें। या हो सकता है कि मेरी वजह से, या मैं कहीं ना कहीं उनको ठीक से टेकल नहीं कर पा रहा हूं, इसकी वजह से वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना कि उनको करना चाहिए था। और कई बार हम लोग यही गलती करते हैं, हम नए दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करते हैं या नई टीम बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? जो पुरानी टीम थी वो भी एक पेड आईडी को लेकर के आपके साथ अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आया था। तो चेंज मत करिए। उन्हीं लोगों के बीच में से अच्छे लोग, या उन्हीं लोगों को थोड़ा सा ट्रेन करिए, थोड़ा सा पॉलिश करिए, उनको रेडी करिए, कि उनको याद दिलाइए कि हम यहाँ आए क्यों थे। और यही यही जो बात है, यही जो तरीका है, ये हमें बताता है कि हमें काम कैसे करना है या हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। प्लान प्रमोशन लॉन्चिंग। अब यहाँ पे प्लान प्रमोशन का मतलब यही है, आपकी जो योजनाएं हैं, आपके जो काम है, जो प्लानिंग्स है, उसको प्रमोट करिए, उसको आगे से आगे बताइए। जैसे कि मैं बोलता हूं, रोज 2-3 नए लोगों के साथ आप बात करिए। रोज 2-3 नए लोगों को अपने कंसेप्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में बताइए। मैं क्या करने जा रहा हूं, अगले 2-3 महीने के अंदर मैं ये करने वाला हूं, ये आपको बताना आना चाहिए, या ये आपको बताना जरूरी होता है। और ये आपके आदत में डालिए, क्योंकि जब तक हम फ्यूचर प्लानिंग्स नहीं बताते हैं, हमारी सफलता जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो प्लान प्रमोशन लॉन्चिंग, राइट स्टैम्प स्टेटमेंट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो भी आप करने जा रहे हैं उसको लिखिए। लिखने का मतलब यही है, स्टैम्प। आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है, आप वाकई में वो काम करने जा रहे हैं। मैंने लिख दिया है, इसलिए अब इस काम को मैं करूंगा। अगले, रीपर्चेस हमारा शुरू हुआ है, क्योंकि मदर प्लान में हमारी इनकम फिक्स थी, लेकिन अब जो रीपर्चेस प्लान है उसमें हमारी इनकम बढ़ने वाली है, या हमारी इनकम बढ़ चुकी है। इसलिए अब मैं नेक्स्ट रीपर्चेस तक ये इनकम को यहां तक लेके जाना चाहता हूं। इसको लिखिए, क्रिएट ए स्टैम्प प्लान। आप अपने जीवन के जो प्लान है, जो प्लानिंग्स हैं, उसको भी आप निर्धारित करिए और उस पर अडिग रहिए कि मुझे अब ये काम करना ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग योजना बनाते हैं, प्लानिंग्स बनाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता है।
इसलिए बोला प्रतीक ने कि बहुत सारे आइडिया, हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग, उनके मन में बहुत सारी प्लानिंग्स है, लेकिन वो उस पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और जो एग्जीक्यूट कर लेता है, कई बार ऐसा होता है कि प्लानिंग तो मेरी होती है लेकिन इस पे किसी और ने अपना काम कर लिया, क्योंकि वो प्लानिंग मैंने उसके साथ शेयर की थी। मैंने कुछ नहीं किया लेकिन उस आदमी ने वहां से शुरुआत की। क्रिएट ए न्यू न्यू फ्यूचर ओवरव्यूज। आप अपने भविष्य के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, भविष्य के लिए हमने क्या क्या प्लानिंग की है, उसमें क्या लॉस एंड प्रॉफिट रहा, वो कर सकते हैं। देखो, मैनिफेस्टो को मैं इस शब्द को निकाल के जब लाया, फिर मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि आज मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ है, आप सबके अंदर बहुत सारी संभावनाएं, लेकिन हम उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितनी होनी चाहिए थी। यहीं से शुरुआत हुई कि मैनिफेस्टो। क्यों? कि हम जो अपने जीवन में चाहते हैं उसको लिखते ही नहीं है, उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं करते हैं, उसमें प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं करते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। आपको आज इस स्लाइड को देख करके बड़ा मजा आएगा। 30 आइडिया, 30 से भी ज्यादा आइडिया को मैं यहाँ पे देख रहा था। और मुझे बहुत सही बात बोली कि हम केवल इसलिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं या आप केवल बायो टूरिज्म कर रहे हैं, हम वो आपसे बात करते हैं, ऐसा नहीं है। क्या आपने आपके कैरियर को लेकर के कोई मैनिफेस्टो तैयार किया है? दोस्तों, आपको आज आज मजा आएगा कि वाकई में क्या एग्जैक्टली आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। और जब आपको ये पता चलता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूं, इसका मतलब है आपने उस बात को जो चाहते हैं उसको लिखा ही नहीं। अब कैरियर में आप क्या चाहते हैं? न्यू जॉब चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, बेटर वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, कैरियर चेंजिंग प्रोग्राम चाहते हैं, योर ऑन बिजनेस, या आप क्या चाहते हैं? देखिए, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं लेके आया, केवल इसलिए नहीं कि आप बायोटोरियम में हैं, केवल इसलिए नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, व्हाट अबाउट योर कैरियर। और इसका भी एक मैनिफेस्टो है, इसको भी आपको लिख करके रखना पड़ेगा, इसको भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका भी एक मैनिफेस्टो है। क्या फाइनेंशियल अबंडेंस क्या है? आपकी कोई ऐसी इनकम है कि कल मैं ना रहूं या मैं थोड़े दिन बाहर चला जाऊं, आउट ऑफ इंडिया चला जाऊं, तो क्या मुझे इनकम मिलती रहेगी? न्यू वे ऑफ अर्निंग मनी, मेरे पास दो सोर्स तो हैं, मैं कुछ और एक दो सोर्स को इकट्ठा करूं जहां से मुझे इनकम आनी चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं किसी के भरोसे नहीं हूं, मैं जितना काम करता हूं उतना मुझे पैसा मिलता है। बिकम डिबेट फ्री, मैं अपने आप से वादा करूं, अपने आप से प्लानिंग करके मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को ग्रोथ दे सकता हूं। आज भी बहुत सारे लोग कितनी इनकम मुझे सेव करनी है, मेरी जो इनकम अभी आ रही है उसमें से कितना खर्चा करना है, कितना सेव करना है, कितना कहीं इन्वेस्ट करना है, इसकी भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। इट इज कॉल है मैनिफेस्टो। रिलेशनशिप, देखिए मैं नए सब्जेक्ट लेके आया हूं, न्यू फ्रेंड्स। क्या आपके अभी तक जो लोग हैं, इसके अलावा आप कोई और दोस्त नहीं बनाना चाहते? ये भी आपके मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है। एक लिस्ट बननी चाहिए कि अब मुझे नए लोग चाहिए, ए बेस्ट फ्रेंड। उसमें से वाकई मेरे जो नियरेस्ट डियरेस्ट है, जो बेस्ट है, वो कौन से लोग हैं या वो कितने हैं? ऑनलाइन कम्युनिटी, हम फिजिकल नहीं मिल पा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमने कितने रिलेशनशिप। बेटर फैमिली डायनेमिक, सिस्टरहुड और ब्रदरहुड, भाई बहन के जैसे रिलेशन, या अ, हमारे अपने जो रिलेशन में है उनके साथ हमारे बचपन से लेकर के अभी तक कितने लोग हैं, क्या है हम उनके साथ। देखिए, मेरी बातों को कई बार लोग कंट्रोवर्सी में ले लेते कि सर आप तो बायोटोरियम से हटके या डायरेक्ट सेलिंग से हटके। देखिए, जब तक आपके अंदर इस टाइप की कोई भावना पैदा नहीं होगी, आप सब सफल तो होंगे, मुझे कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे जितना मैं चाहता हूं या उतना मैं देख पा रहा हूं। इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रोमांस, ए लवलिंग रिलेशनशिप।
अब रोमांस का मतलब क्या है? किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। न्यू रिलेशनशिप, उनके आपके साथ आपकी वाइफ जुड़ी है, उनकी फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, आप अपने जीवन में और क्या चाहते हैं। नई नई शादी हुई है, पहला इशू कब होगा, कब क्या प्लानिंग की है, अब हम एक इशू प्लान कर रहे हैं, एक नया जन्म हमारे बीच होने वाला, लाइक दिस, इस ये सब आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा होना चाहिए। और ये सब मैंने किया है, तब मुझे समझ में आया कि ये मुझे और लोगों को भी करने के लिए बोलना चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस, आपका वेट गेन हो रहा है, आपका वेट लूज हो रहा है, सस्टेन कर दिया है आपने, उसकी भी प्लानिंग। आपकी स्किन कैसी है, आपकी बॉडी फिट है कि नहीं है, आप बेहतर सो पा रहे हैं कि नहीं सो पा रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, ये सब आपकी मैनिफेस्टो का हिस्सा होना चाहिए। या आपका अपने शरीर, केवल चेहरे की सफाई करने से या केवल चेहरे को चमकाने से कुछ नहीं होगा। आउटर और इनर दोनों साइड से आपकी स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आपके अंदर एक्साइटमेंट है, जब आपके अंदर जोश है। सागर सर ने हमें आउटर साइड के लिए तो एक बेहतर मैट्रेस दी ही थी, जिसका हम पिछले 4 साल से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनर साइड से भी हम स्ट्रांग रहे, उसके लिए हमें मिला है मोर पावर, लवली प्रोडक्ट। देखिए, ये सब एक मैनिफेस्टो का हिस्सा है। 4 साल पहले हम ये सारे प्रोडक्ट लेके आते तो शायद हम मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ नहीं करते, लेकिन आज हमारे पास क्राउड है। और मैं बड़े मतलब एक्साइटमेंट के साथ मैं ये बात बताता हूं कि बाहर यानी ट्रेडिशनल मार्केट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास प्रोडक्ट है, उनके पास कस्टमर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, जो भी आप नाम देना चाहें। बायोटोरियम में उल्टा है, हमारे पास कंज्यूमर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोडक्ट नहीं थे, तो सागर सर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं। सो हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, अब इस वक्त आपकी हेल्थ कैसी है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है आपके अंदर, ये आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा। एक लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे इसको आगे जाकर के मुझे डॉक्टर को दिखाना है, या ये करना है, या वो करना है। तो सिर्फ बिजनेस नहीं, आउटर इनर साइड से आपके नेचर में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके करियर में, सभी में होना चाहिए। स्पिरिचुअल, अब जो लोग आध्यात्मिक की तरफ जाते हैं या गए हैं, उनका भी एक मैनिफेस्टो होना बहुत ही जरूरी है। अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, अपने आप को इस सृष्टि के साथ, इस यूनिवर्स के साथ हमें जोड़ना है। कई बार हम कृतज्ञता, किसी का धन्यवाद देना भी हम भूल जाते हैं। कई बार हम उस व्यक्ति को याद ही नहीं करते जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे। फेथ इन द यूनिवर्स, हमारा जो भरोसा है, एक दिव्य शक्ति है जो हमें गाइड करती है, जो हमें मार्गदर्शन मार्गदर्शन देती है, उसका धन्यवाद। स्पिरिचुअल, और कई बार भजन गाना है, भजन सुनने जाना है, आध्यात्मिक की तरफ भी आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए। उसके वाइब्रेशंस को आप महसूस करिए। स्पिरिचुअल मॉर्निंग का एक रूटीन होना चाहिए कि सुबह उठ करके मैं 2 मिनट 5 मिनट जो भी है आध्यात्मिक की बात करता हूँ। मैंने 30 से ज्यादा आइडिया, वैसे तो बहुत सारी स्लाइड है मेरे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने ये कुछ 30 बातें इसलिए निकाली कि इसी के आसपास हमारी जिंदगी शुरू होती है और हमारी जिंदगी इसी के आसपास खत्म हो जाती। और कई बार मैंने बड़े ओल्ड एज लोगों को देखा कि मैं तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है, आपने जो कुछ किया अगर आप उसको लिखना शुरू करोगे तो शायद काफी सारे पेज जो हैं वो भर जाएंगे। और यही हमारी मैनिफेस्टो का हिस्सा होना चाहिए। आज से ही अगर वाकई हम करियर के प्रति चिंतित हैं तो उसके बदले में आप क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया कह रही है, गवर्नमेंट के सारे फिगर कह रहे हैं, फिर हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, टाइमिंग को अगर मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। ये सब मेरे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। मुझे कब क्या कहाँ मीटिंग लेनी होती है मुझे मालूम नहीं होता है, लेकिन मेरी मैनिफेस्टो या मेरे प्लानिंग्स में बहुत सारी पीपीटी इन बिल्ड तैयार होती रहती है, क्योंकि करके मिले
सर ये आपने जो नया शब्द आप लेके आए मैनिफेस्टो, सर ये दिमाग पे छप गया है। और ये छपने से हम ये समझ पाएंगे कि सर अगला प्लानिंग हमें क्या करना है। बहुत सही शब्द आप निकाल के लाए। मैंने कल उनको बोला आप सेकंड सेशन भी अटेंड करिएगा। आज तो ओपन फॉर ऑल है। कल उन लोगों के लिए जो वाकई सीरियस है, वही 11 दिन तक टिके रहेंगे। 11वें दिन यानी 15 अगस्त को हम एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्पीकर के साथ आपके समक्ष आएंगे। वैसे तो कल फिर एक नया कैंडिडेट, एक नया पैनलिस्ट आपको एक नई बात सिखाने के लिए आएगा। और यही बूट कैंप की सबसे बड़ी ताकत है, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यदि आप स्क्रिप्टिंग कर, यदि आप को लिख रहे हैं, यदि आपने कहीं लिखा है तो आप उसको विजुलाइज करेंगे, और अगर आप विजुलाइज करेंगे उसकी एक पावर अलग होगी, द पावर ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन। कितनी बढ़िया बात है। आपने लिखा है ना, इसलिए आपको वहां से प्रेरणा मिलेगी कैसे काम को करना है। एक सकारात्मक जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी जो है, वो आपको मिलेगी यदि आप अपने मैनिफेस्टो को लिखते हैं। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। चूंकि आपने लिखा है, चूंकि आप ऐसा कर रहे हैं, तो जब आप किसी को थैंक्स देंगे, किसी को कृतज्ञता जो है किसी के सामने दर्शाएंगे आपकी वजह से। और इसको इसको बोलने में कभी भी घबराहट मत करिए। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, आप में आपसे कई बातों में कम हो सकता है, लेकिन उसकी एक बात वो आपको आगे लेके जाती है। मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था कि मैं एक लेडी से मिला, उनके साथ जब मैंने बात की, रिटायरमेंट हो गया उनका, सारी जवाबदारियों से दूर है, लेकिन फिर भी उन्होंने बात की कि मैं इस काम को करना चाहती हूँ क्योंकि यहां से मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी। सो ये जो लोग हैं, लोग लोगों को सिखाते हैं, और ये आपको आकर के कब क्या सिखाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। द पावर ऑफ इंटेंस फोकस, ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आप लिखते हैं तो आप अपने आप से वादा कर रहे हैं, आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं कि मुझे ये काम को करना है। सो आपका फोकस जो है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। आप उसी टारगेट पे अपना फोकस रखेंगे कि मुझे ये काम को करना है। द पावर ऑफ गोल सेटिंग। चूंकि आपने लिखा है, इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि मुझे ये काम कब, कितने दिनों में और कैसे करना है। तो गोल सेटिंग जब आप करते हैं, तो कई बार मैं सदियों से सुनता चला आ रहा हूं, गोल को लिखिए, गोल को लिखिए। आधी अधूरी बातों से भी कई बार हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। अगर हम ये बताएं कि आपको रोज सुबह उठ करके एक गिलास गर्म पानी पीना चाहिए, तो फिर क्यों पीना चाहिए उसको थोड़ा एलेबरेट करके, डिटेलिंग करके बताइए। मैं अभी विनय सर के साथ था बैंगलोर में, बड़ा एलेबरेट करके कि 2 ग्राम 2.5 ग्राम कैसे उस मोर पावर को लेकर के फिर मुंह में रखना है, और फिर उसको थोड़ा सा घुमाना है, जो आपका सलाइवा है वो उसके साथ मिक्स होगा, और वो फिर आपकी बॉडी में जाएगा। क्या मजा आया। एलेबरेट करके, डिटेल करके जब बताया, तो समझ में आया अब मुझे कैसे भी करके मोर पावर को सुबह और शाम यूज करना है। मेरा गोल सेटिंग। द पावर ऑफ टीम वर्क। जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, जब आप पॉजिटिव हैं, आप ग्रेटिट्यूड में हैं, आपकी टीम कैसी होगी। मैंने अभी आपको बताया ना, टीम को बार बार मत बदलिए। आपके आसपास के जो लोग हैं उनको बार बार मत बदलिए, क्योंकि वो वैसे भी बहुत मुश्किल से आए। उन्हीं लोगों को थोड़ा पॉलिश करके हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम। हो सकता है प्रॉब्लम छोटी हो, हमने उसको बहुत बड़ा बना के रखा, और उसकी वजह से ना वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। हम हर बार नए लोगों को जब अपने साथ एसोसिएट करेंगे, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो नए लोगों को आपको समझने में, आपको नए लोगों को समझने में फिर से टाइम लगेगा, और शायद वो टाइम आते आते वो व्यक्ति फिर आपसे नाराज हो जाए या वो दूर चला जाए। तो क्यों ना हम आज से ही हमारे आसपास जो लोग हैं, वो लोग जो हमारे साथ
काफी दिनों से, वो लोग जो हम काफी समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को पॉलिश करने की कोशिश करें। उन्हीं की प्रॉब्लम को, किसी का हो सकता है नेचर की प्रॉब्लम हो, किसी के प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम हो, किसी के एटीट्यूड की प्रॉब्लम हो, किसी के ग्रेटिट्यूड की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आओ हम सब मिल के उनको थोड़ा पॉलिश करते हैं और उन्हीं को अपना बनाते हैं। किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, दोनों में से एक ही कोई बात होती है, तीसरी कोई बात होती नहीं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हाउ टू मैनिफेस्टो सक्सेसफुल, कैसे हम यहां से इस मैनिफेस्टो को लेकर के कैसे सफल हो सकते हैं। इसके कुछ 7-8 प्रकार के जो टाइप्स हैं, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ये पॉइंट होना चाहिए। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। मेरी 2 लाइनें होती है कि है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, है अगर प्यार तो मत छुपाया करो, और हमसे मिलने खुले आम आया करो। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। जिंदगी में हम क्या चाहते हैं, हम क्लियर ही नहीं कर पाते, हम बता ही नहीं पाते। हम अपनों को नहीं बता पाते, हम टीम को नहीं बता पाते, हम अपने गुरु को नहीं बता पाते, हमारे सीनियर को नहीं बता पाते। सो बी क्लियर, कुछ भी है उसको बताओ आप क्या चाहते हैं। ये आपका मैनिफेस्टो है और ये आपको पावर देगा। फिगर आउट हाउ व्हाट यू वांट मेक यू फील। आप जो चाहते हैं उसको फिगर आउट करो, उसके बारे में स्पष्ट करो। उस वो जब मिलेगा तो क्या फील करेंगे, वो जब नहीं मिला तो क्या फील करें। अभी बहुत सारे लोग वही सोचते हैं, चलो बायोटोरियम में जुड़ गए, चलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गए। मुझे मालूम भी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कम समय में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, सब मालूम, फिर भी नहीं आ रहा है। कल मैंने एक शब्द का यूज किया था, विजन और मिशन। विजन है, मिशन नहीं है, सक्सेस नहीं है। सो विजन मिशन इज इक्वल टू सक्सेस। और जिनका विजन और मिशन दोनों एक हो जाता है, सफलता उनके कदम चूमती। तो आपके मैनिफेस्टो में फिगर आउट किया एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं, और वो आपने लोगों को बताया, एक्सप्रेस किया। अगर ये सफलता मैंने नहीं पाई तो क्या होगा, और अगर मैंने पा लिया तो क्या होगा। क्रिएट ए प्लान एंड स्टिक टू इट। आप उस प्लान को, उस योजना को जो आपके मन में चल रही है, उस योजना को बनाएं। लेकिन एक ही बात है, उस पर कायम रहें, सस्टेन करें। हाँ, मैं आया तो था ये सोच करके कि बायोट्रिम में सब लोगों ने पैसा कमाया, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन अब मेरे से नहीं हो रहा है। मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, उसके अंदर झांक के देख, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं कई बार बातों बातों में छोटी छोटी बातें बोलता हूं कि एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस, इस इंडस्ट्री की जो बेसिक जो बातें हैं, वो है आपके अंदर एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट के लिए उम्र का कितनी है उसका कोई वो नहीं मतलब होता है कि आप 60 के हैं कि 25 के हैं कि 18 के हैं 20 के हैं। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट है। और वो ही इस इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है तो उसकी 2 पायदान है, पहला एक्साइटमेंट, दूसरा कॉन्फिडेंस, या पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा एक्साइटमेंट। आप में आत्मविश्वास तो है, लेकिन आत्मविश्वास को बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, और वो एक्साइटमेंट नहीं है ना, तो सफलता नहीं मिलती। क्योंकि पहले व्यक्ति आपके चेहरे की तरफ देखता है। ये जो व्यक्ति मुझे बता रहा है कि इस मैट्रेस के ऊपर सोने से इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी डिसीज मेरे से दूर हो जाएगी, पर ये तो खुद ही बीमार दिख रहा है। ये व्यक्ति जो मुझे बता रहा है कि इस इंडस्ट्री में जुड़ के, इस इंडस्ट्री में काम करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसने खुद ने भी अभी कुछ नहीं कमाया। ये जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, योजना जो हमने बनाई है, ये हमें लोगों को बताना और उस पर टिके रहना है। ये एक सफल जो मैनिफेस्टो है, आपकी जो सफलता है, वो मैनिफेस्टो डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके से काम करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं और उस पर इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को लेंगे। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड रेडिकल किडनेस, यानी कृतज्ञता जो है उसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। जब हम रोज ये काम को करेंगे तो एक न एक दिन होगा। और ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे
तो लोग बोलेंगे अरे मैम से मिलके, अरे सर से मिलके बहुत अच्छा लगा, कितने अच्छे आदमी हैं। और कई बार हम ऐसी बातों बातों में बोलते हैं, अरे वो साधु महात्मा से मिले थे, महाराज जी से मिले थे, बड़े भाई साहब से मिले थे, और यार वो इतने क्वालिफाइड है, इतनी बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन कितने सौम्य है, कितने साधारण है, क्योंकि उनके अंदर कृतज्ञता है। उस कृतज्ञता ने उनको एक सामान्य आदमी बनाया। मैं अपने यहाँ भी बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, लाखों रुपए कमाने के बाद भी, करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी, दे आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, इतने आराम से बात करते हैं। इस इंडस्ट्री में मुझे 25 साल से ज्यादा हो गए, इतने सारे लोगों से मुलाकात हुई कि लाखों रुपए कमाने के बावजूद भी आपको लगेगा नहीं कि बंदा, अरे इतने पैसे कमा लिए इस आदमी ने। वो चूंकि उनके अंदर कृतज्ञता है, उनके अंदर सौम्य है, लोगों को आगे बढ़ाने की प्लानिंग से, इसके लिए एड्रेस लिमिटिंग बिलीफ, मान्यताओं को जो है हम वो सीमित करते हैं। लोगों के साथ जो कनेक्शन है, एक आदमी दूसरे आदमी को आगे बढ़ाने का, आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का एक अलग तरीका है। जैसे बहुत सारे लोगों को हम अपने साथ एसोसिएट तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम उनको उस विश्वास के साथ जो है आगे नहीं बढ़ाते, या ये विश्वास हम उनके अंदर पैदा नहीं कर सकते कि तू भी आगे बढ़ सकता है। ट्रस्ट द प्रोसेस। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसके ऊपर विश्वास करें। अगर आज इस इंडस्ट्री से जुड़ के हजारों लोगों ने पैसे कमाया है, हजारों लोगों ने अगर अपने सपनों को पूरा किया है, तो मेरे भी सपने पूरे होंगे। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के ऊपर अगर हमने विश्वास रखा, अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या वाकई में इसके ऊपर सोने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? यस, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम है कि हमें अर्थ की मैग्नेट पावर पहले मिलती थी, अभी भी मिलती है, लेकिन उस प्रतिशत में नहीं मिलती जिस परसेंटेज में मिलना चाहिए। और इसके लिए हमारी बॉडी में डिसीज जो है वो बढ़ती चली जा रही। अब इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कई सालों से हो रहा है। सागर सर ने भी 15-20 साल लगा दिए, उसके बाद एक प्रोडक्ट निकल के आया, और हम उस प्रोडक्ट के ऊपर डाउट कर रहे हैं। क्यों डाउट कर रहे हैं? अगर हम डाउट कर रहे हैं तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर लीजिए, तो आपको भी उतने ही 15-20 साल लगेंगे। आज हमें एक रेडीमेड प्रोडक्ट मिला है, प्रूवन प्रोडक्ट मिला है, उसके बारे में इतने सारे वीडियो हैं, इतनी सारी पिक्चर बनाई सर ने, सब कुछ किया, इतना सारा नॉलेज है, किताबें हैं, उसको पढ़ने के बावजूद भी हमारा जो विश्वास है वो डगमगा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर सोया और मुझे कुछ हो गया तो? ये जब बातें हमारे अंदर आती है, ये ट्रस्ट का जो प्रोसेस है, ये जब डिसकंटिन्यू होता है तो हम काम करना बंद कर देते हैं। हम उसके ऊपर जो हमारे इफेक्ट है वो होना बंद हो जाते हैं, और जब वो प्रोसेस रुक जाती है तो हमारी सफलता भी फिर कहीं ना कहीं रुक जाती है। मैंने देखा इस इंडस्ट्री में, शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन वो बाद में कोलैप्स हो गए, कहीं चले गए, उन्होंने काम को छोड़ दिया, क्योंकि जो उनका ट्रस्ट था, जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इट इज ए प्रोसेस, इसका इसके ऊपर जो ट्रस्ट था वो खत्म हो गया। आपका सीनियर या आप सीनियर है, वो ट्रस्ट बनाए रखें। किसी व्यक्ति ने अगर आपको एसोसिएट किया है तो वो ही आपका वेलविशर है, सही मायने में वो ही चाहता है कि आप आगे बढ़े। इट इज ए प्रोसेस, लेकिन आप उस आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे एक आदमी को एक पानी में डूब रहा था, मैं उसको बचाने के लिए मैं पानी में कूदा, तो मेरे ऊपर ही बैठ गया, तो दोनों ही मरने वाले। तो प्रोसेस क्या है? ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट ये है कि मैं आपको बचाने के लिए आया हूं, मैं आपका हाथ पकड़ के, उस पर भरोसा कीजिए और मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, राइज योर वाइब्रेशन। अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। अपनी सफलता का जो वाइब्रेशन है, जो एक्साइटमेंट है, वो लोगों को दिखाइए, उसको बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, और लोग बोलेंगे हाँ इसने सफलता पाई है। देखिए कई बार कैसा होता है कि हम अपने बारे में किसी को कुछ बताते नहीं है,
या बता नहीं पा रहे हैं या टाइम नहीं मिला, तो उसे मालूम ही नहीं है। आपने जो सफलता की है उस सफलता में हमारा जो एटीट्यूड है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए कि मैंने इस इंडस्ट्री से जुड़ के एक सफलता पाई, एक मुकाम हासिल किया है। आप भी पा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। और मैं ये बात बहुत ही दावे के साथ, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मैं बोलता हूं कि आप सभी लोगों में वो सारी संभावनाएं हैं। डोंट बी अफ्रेड टू रिसीव एंड नॉलेज साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। कई बार हमें इशारे मिलते हैं, कई बार यूनिवर्स, कई बार ये सृष्टि, कई बार ईश्वर आपको कुछ न कुछ गाइडेंस देना चाहता है, कुछ न कुछ आपको संकेत देना चाहता है। उसको हम समझते नहीं है, हमको ये पता ही नहीं चलता है कि कैसे क्या हुआ। जैसे कि आज ये इंडस्ट्री में किसी न किसी व्यक्ति ने मुझे एसोसिएट किया। मैंने आपको कई बार बताया कि अभी तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा सीनियर एक ही है। वो सीनियर ने मुझे आके बताई बात। इसका मतलब है कि वो जब भी व्यक्ति मुझसे मिलता है मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। उस अपॉर्चुनिटी को मैं उस समय किसी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर एसोसिएट हूं तो शायद मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं ले पा रहा हूं या नहीं ले पाता हूं, वो बात अलग है। लेकिन मैंने तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को लिया। तो डरना नहीं है। आपके साथ होने वाली जो घटनाएं, आपके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे नहीं डरना है। अगर हमने हमारे नेचर को, हमारे मैनिफेस्टो में बी पॉजिटिव लिखा है तो बी पॉजिटिव। और ये बी पॉजिटिव जब आपके अंदर आने लगता है तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट होता है और वहीं से आपको एक एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी आपको आगे लेके जाती है। सो डोंट बी अफ्रेड टू रिसीव एंड नॉलेज साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। जब भी प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है, प्रकृति आपको कुछ संकेत देती है, और ऐसा एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब आप समझने लग जाएंगे, जब अब आप अपने आप से बातें करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूं, क्यों लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, क्यों मैं सब किसी की मदद करता हूं लेकिन थोड़े दिन के बाद वो मेरे प्रति नेगेटिव हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कहीं कोई कमी है क्या? अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उस कमी को दूर कर लेता हूं। क्या मैंने अच्छी तरीके से किसी को ये बात नहीं समझाई? ये सब आपके मैनिफेस्टो में होना चाहिए। आपकी जो एनालिसिस है, जो लिस्ट है, उसके अंदर होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, आपके आसपास जो भी लोग हैं वो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं। उनमें हो सकता है कोई कमी होगी, होती भी है, लेकिन हम अगर चाहें तो उनके साथ मिलके उस कमी को दूर करें तो वही लोग आपके लिए फिर से काम करने लगेंगे। जैसे कि हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बात बोलते हैं हम एक पावर लेंगे, एक वीकर लेंगे। पावर इसलिए है क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं या इंडिपेंडेंट कुछ लोग हैं जो खुद काम कर रहे हैं, जिनको आपकी मदद की जरूरत नहीं है। वो उस लेग को इतनी ताकत से खींच रहे कि वो पावर हो गई। दूसरी तरफ वीकर है, वो वीकर इसलिए हो गई क्योंकि वो वीक रह गई, वो कमजोर रह गई। क्यों? क्योंकि वहां के लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। सोचिए, आप, आपकी पावर तो पावर है ही। अगर हम वीकर में जो लोग हैं हम उनके साथ फिर से बैठे, उनके साथ फिर से बात करें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं अभी दिल्ली में था, एक लेडी के साथ मुलाकात हुई कि सर मैं 200-300 गेस्ट को यहाँ पे लेके आई लेकिन उतने रिजल्ट मुझे नहीं मिले। बड़ी हिम्मत करके वो मुझसे मिलने के लिए आई। जब मैंने उनके साथ बात की तो पता चला कि वो ऑन रिक्वेस्ट लेके आती है, पहली बात। दूसरा, वो इन्फॉर्म बताती नहीं कि वो काय के लिए बुला रही है। वो बोलती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। मैंने उनको बोला यू शुड इन्फॉर्म, बिल्कुल बोलो। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक कंपनी है ई बायोटोरियम, मैं उसमें काम करने जा रही हूं, उसमें काम करती हूं और उसी के बिजनेस प्लान को समझाने के लिए मैं आपको बुलाना चाह रही हूँ। क्या होगा? वो ना ही तो बोलेंगे, मना ही तो बोलेगी वो। जब थोड़ा सा बदलाव करेंगे आप, चूंकि आपने पहले से बता दिया, अब आपने बुलाया तो था कि पार्टी करेंगे सुनील भाई आ जाओ, और आपने मुझे चाय पिला के रवाना कर दिया, तो नेगेटिव होगा। या मेरे सामने चाय आई तो मुझे समझ में आया इसने मुझे झूठ बोल करके बुलाया। तो कई बार
अपने अंदर झांक के देखिए, और उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को आप, वो कौन लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े तो हैं, वो भी वो ही सारे ड्रीम लेकर के आए थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे। हो सकता है वो इंडस्ट्री से डर गए हो सकता है उनके पास कांटेक्ट लिस्ट नहीं हो सकता है वो प्लान शो नहीं कर पा रहे। अगर हम उनके साथ बैठे, मेरा दावा है, पूर्ण विश्वास के साथ आपको मैं कह रहा हूं कि आपकी वीकर भी पावर बन सकती है। अगर आपने काम नहीं किया तो आपकी पावर भी वीकर बन सकती है। पावर है वो आपकी एफडी है। वीकर पे काम करिए और अपनी एफडी को मैच्योर कीजिए। मैं मैनिफेस्टो को लेकर के, मैंने जितना भी, मेरे पास चूंकि समय भी कम होता है, एक ही घंटा होता है, और 2 ही दिन मिलते हैं, उसमें जितना भी नॉलेज मैंने आपको देने का प्रयास किया है, मैं यही चाहूंगा कि अ, आपने उसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। आप अपने आप में बदलाव लेके आएंगे, और इस मैनिफेस्टो का जो मैंने जो प्रैक्टिस की, जो आपको आज बताई मैंने बात, उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे, और फिर कभी जब मुलाकात होगी तो बताइएगा कि सर आपने एक मैनिफेस्टो के शब्द के बारे में बताया था और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। 3-4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं कि मेहनत कर तू डरता क्यों है। मेहनत कर तू डरता क्यों है। संघर्ष करने से बचता क्यों है। जान लगा दे या जाने दे, बीच भंवर में फंसता क्यों है। हम कई बार